हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मार्स के सेवन्थ एस्पेक्ट को हम डिस्कस कर रहे थे। तो सेवन्थ एस्पेक्ट में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, जिसमें मैंने कहा था कि एक कीवर्ड है फोर्स, उसको आप कॉमन लेके चलो। जहाँ पे भी सेवन्थ एस्पेक्ट पड़ रहा है मार्स का, उसको, उस प्लेस को आप फोर्स्ड मानो। लेकिन वो मैंने प्लेस के लिए बोला था, व्हाट इफ़ प्लैनेट्स अगर सेवन्थ एस्पेक्ट में आ गए तो अगर आपके कोई प्लैनेट्स हैं जो फर्स्ट हाउस में हैं या फिर सेकंड हाउस में हैं या फिर कोई किसी भी हाउस में प्लेस्ड है, वो ट्रांजिट में अगर मार्स के सेवन्थ एस्पेक्ट में आता है या फिर नेटली प्लेसमेंट में सेवन्थ एस्पेक्ट पे आता है, तो उसका क्या असर होगा, ये वीडियो उस बारे में होने वाली। तो मैंने याद है, रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि अगर मार्स नाइन्थ में और मून थर्ड में है, तो मून, चंद्रमा जो है वो परमानेंटली फोर्स्ड रहता है। मतलब फोर्स्ड इमोशंस, मतलब इमोशनल बिट्रेयल बहुत ज़्यादा होता है इंसान के साथ। तो मार्स का सेवन्थ एस्पेक्ट अगर प्लैनेट्स पे पड़ता है तो उसका क्या असर होता है, हम नेटली चेक करते हैं। तो नेटल प्लेसमेंट में आप पहले तो देख लो कि नेटली प्लेस्ड कहाँ पे। मार्स हो सकता है ट्वेल्थ हाउस में प्लेस्ड हो। अगर ट्वेल्थ हाउस में आपका मार्स प्लेस्ड है और सपोज़ सिक्स्थ हाउस में, अगर ट्वेल्थ हाउस में मार्स प्लेस्ड है तो सिक्स्थ हाउस में सेवन्थ एस्पेक्ट पड़ेगा, तो आपका जो आप वर्क कर रहे हो वो वर्क फोर्स्ड होगा, फोर्सफुली वर्क करना पड़ेगा आपको, बिकॉज ऑफ व्हाट अदर्स डिड। लोगों के काम की वजह से आपको काम करना पड़ेगा। मतलब आपने किसी को काम असाइन किया, सपोज़ आपने अपने जूनियर को दिया किसी काम को करने के लिए और उसने काम लगा दिया, क्योंकि आपके छठे स्थान पे सातवीं दृष्टि पड़ रही है, तो आपको उस पर वर्क करना पड़ जाएगा। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्वेल्थ हाउस में किसी भी प्लैनेट का प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि इट मेक्स पीपल डू समथिंग। लेकिन उसका सेवन्थ एस्पेक्ट एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे अगर सन है तो इट्स वेरी गुड, सूर्य अगर 12वें स्थान में तो बियॉन्ड गुड, शनि है तो आपका छठा स्थान पीड़ित हो गया बिकॉज ऑफ सेवन्थ एस्पेक्ट, मंगल है तो छठा स्थान फोर्स्ड हो गया, आपको वर्क करना पड़ जाएगा क्योंकि आपके जूनियर ने कुछ गलत किया। सपोज़ आप कोडिंग कर रहे हो, आपने अपने जूनियर को कोडिंग करने के लिए दिया, किसी भी सबऑर्डिनेट को कोडिंग करने के लिए दिया, उसने कोई कोड तैयार किया, तो वो ट्वेल्थ हाउस हो गया। क्यों? क्योंकि सेवन से छठा है। लेकिन उस कोडिंग के वजह से, जो उसने काम किया है उसके वजह से आपका जो वर्क है वो पीड़ित हो रहा है। मतलब अब आपको दोबारा उस पर काम करना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ एस्पेक्ट्स आर टू बी सीन। अब चलो यहाँ पे सपोज़ आपका छठे स्थान पे हमने शुक्र ले लिया, मान लो, तो शुक्र पीड़ित है किसके वजह से? तो लोगों के कर्म के वजह से। तो आपकी ज़िंदगी की जो वैल्यू है, सपोज़ आपने किसी से वर्क लिया, वर्क करके देने का बोला आपने कि हाँ मैं आपको काम करके देता हूँ, और आपने अपने जूनियर को काम दे दिया। वो काम करके जब देगा ना, तो डायरेक्टली इफेक्ट आपके पैसों पे पड़ेगा। सपोज़ यहाँ पे चंद्रमा है, तो लोगों के काम के वजह से मेंटल टेंशन होना, लोगों के प्रैक्टिसेस की वजह से आपको मेंटल टेंशन होना। मार्स इन ट्वेल्थ हाउस मेक्स यू गेट इनटू द ट्रैप ऑफ लिटिगेशन वंस इन अ लाइफ टाइम। सपोज़ आपका मार्स ट्वेल्थ हाउस में और यहाँ पे राहु ट्रांजिट कर रहा है, निश्चित है किसी ना किसी से विवाद होना है। मार्स छठे स्थान पे देखेगा तो छठा स्थान जो होता है वो पीड़ित हो जाता है। तो ये लिटिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा वो अच्छा, आपकी शुक्र है, शुक्र छठे स्थान पे है, तो आपकी जो वाइफ होगी वो फोर्स्ड होगी। बेसिकली आपकी वाइफ जो होगी वो हमेशा लोगों के काम के वजह से बंध के रह जाएगी। ट्वेल्थ हाउस आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक्सपेंडिचर्स की वजह से, कुछ खर्चे की वजह से आपका सिक्स्थ हाउस, आपका वर्क प्रभावित हो रहा है, खर्चे करने की वजह से आपका काम प्रभावित हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपने कुछ बड़ा परचेज़ किया। बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा विजय माल्या का। उसने ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं देखा और उसने रेकलेसली परचेज़ कर लिया। उसने ज़रूरत से ज़्यादा लोन परचेज़ कर लिया फॉर बाइंग एयरप्लेन्स, और उसके काम को सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। तो ज़रूरत से ज़्यादा किसी काम को करना जिसकी वजह से काम आपका ना हो पाए। इस तरीके से आप मंगल के सातवें एस्पेक्ट को देख सकते हो। मंगल का सातवां एस्पेक्ट सिर्फ एक जगह काम नहीं करता है, दैट इज़ अगर सैटर्न के ऑपोजिशन में हो। सैटर्न जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो प्लैनेट होता है, और जहाँ पे भी देखता है सातवीं दृष्टि से उसको पीड़ित कर देता है। तो सपोज़ आपका सैटर्न अगर सिक्स्थ हाउस में है, तो सिक्स्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस को पीड़ित कर दिया उसने।
आपके खर्चे पीड़ित हो गए, लोगों का काम पीड़ित हो गया, और वहीं पे मंगल मौजूद है। तो अगर लोगों के काम की वजह से आपका छठा स्थान पीड़ित होते होते रह जाएगा, अगर लोग काम नहीं करेंगे, निकाल दोगे आप, जाओ भागो यहाँ से। सपोज़ आपका, चलो अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ आपका मंगल रखते हैं, कहाँ पे रखें इसको, चलो सिक्स्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस तो फोर्थ हाउस में रखते हैं मंगल। फोर्थ हाउस का मंगल हो गया, तो टेंथ हाउस आपका फोर्स्ड हो गया। टेंथ हाउस जो हो गया वो आपका फोर्स में आ गया। अब टेंथ हाउस को आपका नॉलेज, आपकी कम्युनिटी फोर्स करेगी। आपकी कम्युनिटी फोर्थ हाउस से देखी जाती है, फैमिली फोर्थ हाउस से देखा जाता है, आपका नॉलेज फोर्थ हाउस से देखा जाता है। तो इन सारे चीज़ों के वजह से, कम्युनिटी, फैमिली, नॉलेज की वजह से आपका जो रिकॉर्ड है वो फोर्स्ड हो गया। तो फोर्सफुल रिकॉर्ड्स का मतलब है कि ज़बरदस्ती कहीं पे, सपोज़ आपको ट्रैवलिंग करने का मन नहीं है, ज़बरदस्ती पासपोर्ट बनवा देंगे। पासपोर्ट इज़ टेंथ हाउस, आपके रिकॉर्ड्स है वो। आपको सपोज़ आप पढ़ने गए हो, ज़बरदस्ती आपको फोर्सफुली पास कराया जाएगा, क्योंकि टेंथ हाउस को सेवन्थ एस्पेक्ट मिल रहा है मंगल का। टेंथ हाउस जो होता है, जो भी आपने राइटिंग एन एग्जामिनेशन इज़ नाइन्थ हाउस, बट सबमिटिंग दैट पेपर इज़ टेंथ हाउस। तो फोर्सफुल सबमिशन, जो एग्ज़ाम में टीचर पेपर छीन लेता है ना, दैट इज़ टेंथ हाउस। तो टेंथ हाउस फोर्स में आने की वजह से आपके साथ हमेशा आपके जो रिकॉर्ड्स होंगे, जो भी आपके पेपर वर्क्स होंगे, डॉक्यूमेंटेशन होंगे, जहाँ पे भी आपका नाम मेंशन होगा, आपसे रिलेटेड आपके आईडी कार्ड्स जो होंगे, वो सारे के सारे फोर्स्ड होंगे। आधार कार्ड मान लेते हैं, चलो सपोज आपका, दैट इज़ टेंथ हाउस, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट आपके बारे में बताता है। वहाँ पे मंगल का सातवां दृष्टि पड़ने की वजह से पीपल विल फोर्स यू टू चेंज, मेक और डू एनीथिंग रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स। आधार कार्ड में आप बनवाने का मन नहीं होगा, आपको फोर्सफुली बनवाया जाएगा कि बैठो बनवाओ। आपको सपोज़ ज़मीन का पार्टीशन करना है, सेल करना है, ज़मीन के डॉक्यूमेंटेशन है, तो सारा डॉक्यूमेंटेशन आपसे फोर्सफुली करवाया जाएगा, और करवाया जाएगा क्योंकि नेटल प्लेसमेंट है। अब सपोज़ आपका मंगल मान लेते सेकेंड हाउस में है, तो सेकेंड हाउस इज़ वॉट एवर यू सी, कंज्यूम, आपके रिसोर्सेज होते हैं। और वहाँ से मंगल क्या कर रहा है, तो आठवें स्थान पे देख रहा है। आठवां स्थान फोर्सफुल हो गया। आठवां स्थान फोर्सफुल होने का मतलब है कि लोग क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रेस्टोरेंट है और आपका मंगल दूसरे स्थान पे है, तो आप लोगों को फोर्स करोगे खाना खाने के लिए, खाओ। आप लोगों को फोर्स करोगे, अगर आपका कैफ़े है तो लोगों को फोर्स करोगे कि कॉफ़ी पीना पड़ेगा। अगर आपका सपोज़ आपके पास कोई मूवी है, सीरीज़ है, और दोस्त आए, आपको फोर्स करोगे कि यही देखना पड़ेगा, यही सुनना पड़ेगा। ये फोर्स आ गया मंगल का सातवीं दृष्टि से। आई होप कि अभी तक आपने जो मैंने मतलब आस्पेक्ट की सीरीज़ बनाई, आप इन्जॉय कर रहे हो इस चीज़ को। बट हमेशा याद रखना, मंगल का सेवन्थ एस्पेक्ट का मतलब है फोर्स। आपके बर्थ चार्ट में मंगल कहाँ प्लेस्ड है और कहाँ पे सेवन्थ एस्पेक्ट डाल रहा है, जहाँ पे भी सेवन्थ एस्पेक्ट डाल रहा होगा वहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होगे आप, बिकॉज ऑफ मंगल्स प्लेसमेंट। सपोज़ आपका मंगल सातवीं दृष्टि डाल रहा है, मान लेते हैं 11th हाउस में प्लेस्ड है मंगल आपका, और सातवीं दृष्टि 5th हाउस पर डाल रहा है। तो 5th हाउस का मतलब होता है एंटरटेनिंग पीपल। आप लोगों को एंटरटेन कैसे करते हो। 5th हाउस होता है लाइक डिसलाइक, आप क्या लाइक करते हो, आप क्या डिसलाइक करते हो। तो आपकी जो कमिटमेंट्स होते हैं, तो फोर्सफुल कमिटमेंट्स, वो कमिटमेंट्स जो आपको नहीं चाहिए लेकिन आप जुड़ जाते हो। बेमतलब का जो पल्ला, जिसको कहते हैं कि पल्ला झाड़ो इस आदमी से, उस टाइप के आदमी आप बन जाते हो। उस टाइप के आदमी आपके जीवन में आ जाते हैं। 5th हाउस होता है कि आप अपने लाइक डिसलाइक, तो फोर्सफुल लाइक, आपको फोर्सफुली किसी चीज़ को लाइक या डिसलाइक करना पड़ जाएगा। हमेशा याद रखना 5th हाउस पेट, स्टमक अल्सर्स, या फिर आपका जो पित्त कहते हैं, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, वो जो होता है वो फोर्सफुल हो जाता है। मतलब बेसिकली वो फटने का चांसेस ज़्यादा रहता है अगर मंगल 11th हाउस में है। तो 5th हाउस एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फोर्सफुल लव, किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, तो वो चीज़ अब आप फोर्स डालोगे वहाँ पे। और कैसे डालोगे, तो बिकॉज ऑफ योर कम्युनिटी, आप फ्रेंड्स। 11th हाउस आपके फ्रेंड्स होते हैं।
फ्रेंड सर्कल होता है, तो फ्रेंड सर्कल बोलेगा कि हाँ हाँ अब तो इसी के साथ कमिटेड रहो, अब तो यही करो। तो वो एक्सपीरियंस जो आप करोगे 5th हाउस पे 7th एस्पेक्ट की वजह से, जो फोर्सफुल कमिटमेंट्स आपके रहेंगे, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके मैरिड लाइफ में। सपोज़ आपको कोई लड़की पसंद है, तो अब वो जो पसंद है ना उसको आप फोर्स करोगे। वाई? बिकॉज ऑफ कोर्स 7th एस्पेक्ट, 5th हाउस इंटरेस्ट होता है आपका, वो चीज़ होती है जो आपको पसंद होता है। तो हर वो चीज़ जो भी पसंद है ना, वहाँ पे आप फोर्स डालोगे, बहुत ज़्यादा फोर्स डालोगे। सपोज़ आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, तो ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स डालोगे वहाँ पे, बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट। यहाँ पे एक्चुअली में आपको काफ़ी पैशनेट बना देता है मार्स का 7th एस्पेक्ट। वो लोग कहते हैं ना कि जो मोहब्बत में कुछ कर गुजरने वाली स्थिति, तो वो यही सेम कंडीशन है। मंगल अगर 11th हाउस में और 7th हाउस 5th हाउस पे आपका 7th एस्पेक्ट डाले, तो मंगल सपोज आपका शुक्र के साथ 11th हाउस में बैठा है, तो दोनों 7th एस्पेक्ट डाल रहे हैं 5th हाउस पे। इन दिस केस अ गर्ल विल ऑलवेज गाइड यू। अब गर्ल का मतलब ये नहीं हुआ कि टू हुम यू आर इन लव विथ। ये हर वो लड़की है जिस लड़की से आप कनेक्टेड हो, एक्सेप्ट फॉर योर मदर, फैमिली में जो भी हैं उनके अलावा, या फिर आपकी बहन के अलावा, जो भी आपका मतलब कोई फ्रेंड है जो कि लड़की है, शी विल इन्फ्लुएंस योर इंटरेस्ट। अब जब मैं वीनस का एस्पेक्ट करूँगा तब मैं बताऊँगा कैसे उसको रीड करता है। बट मंगल का 11th हाउस में प्लेसमेंट आपके 5th हाउस को फोर्स करेगा, इंटरेस्ट को फोर्स करेगा, स्टमक पे फोर्स डालेगा। सो दिस इज़ हाउ यू एनालाइज द 7th एस्पेक्ट ऑफ मार्स। अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट में बताओ कि आपका मार्स कहाँ पे प्लेस्ड है, 7th एस्पेक्ट कहाँ पे डाल रहा है, because then it will be comfortable for me to comment on that as well. For more, stay tuned and subscribe.